मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं कि आप लोगों को देव जगाने के लिए देवों का घर कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग देखें जरूर। विष्णु 4 महीने के बाद जागते हैं तो हम उन्हें कौन सा गीत गा करके जगाते हैं, आइए ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोगों को इस तरह से थाली ले लेनी है, शंख घंटी और ताली बजा के जगाना है। उठो देव जागो देव, पाटक चिली चटकाओ देव, आषाढ़े में सो दे, कार्तिक में जागे देव। तो आगे आप लोगों को मैं पूरी वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों को गीत गाना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। राधे राधे दोस्तों, तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि देव उठनी एकादशी को हम देवों को कैसे जगाएंगे, तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और देवों को घर कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। तो हमें देखिए, सबसे पहले हमें गेरू लेनी है। गेरू की हमें ज़रूरत पड़ती है देवों का घर बनाने के लिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे गेरू घोर लिया है। अब आप खुले, जैसे आपका आंगन है या फिर बरामदा है या फिर छत है, आप खुले में देव का घर बनाएं और वहीं पे उनकी पूजा करें और उनको वहीं पे जगाएं। देखिए, कहते हैं कि 4 महीने के बाद जब हम भगवान को जगाते हैं, निद्रा के बाद जागते हैं, तो देव उठनी एकादशी के दिन ये भगवान जागते हैं 4 महीने निद्रा के बाद। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनाना है। तो गेरू मेरी घुल गई है और आप लोगों को ऐसे पहले इस तरह से लकीर खिंचा देनी है। आप लोग देखते जाइएगा, ऐसे आप लोग लकीर खिंचाइए, ऐसे। तो इस तरह से आप लोगों को दोनों तरफ से लाइनिंग खिंचा देनी है और प्यारा सा उनका घर बना लेना है। चाहो तो आप लोग दीवार में भी बना सकते हो, तो जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसे आप लोग करिएगा। तो आप लोगों को डबल लाइन कर लेनी है, वैसे आप लोगों को बना देना है। देख लीजिए फ्रेंड, दोनों तरफ से डबल लाइन करके और डॉट डॉट करके आप लोगों को ऐसे कर देना, छोटी छोटी बिंदियाँ रख देना है, सजा देना है। इसके बाद अब चलते अंदर बनाते, अंदर हमें कैसे बनाना है तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो दोनों तरफ हमें पहले अंदर स्वास्तिक, ऐसे स्वास्तिक बना देनी है। इन बातों को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे दोनों तरफ आप लोगों को बढ़िया से बना देना है। कोई देखिए, पूजा वगैरह में कोई जल्दबाजी नहीं, टाइम चाहे जितना लग जाए, लेकिन आप लोगों को आराम से करना है और बढ़िया से बना देना है ऐसे। इसके बाद आप लोगों को बनानी है यहाँ पे भगवान विष्णु भगवान की प्रतिमा। तो इस तरह से आप लोगों को पहले 2 लाइन कर देनी है, उसके बाद आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर देना है और ऊपर के साइड आपको ऐसे कर देना। देखिए बिल्कुल ही सरल है और बहुत ही बढ़िया आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को देखिए हमें आकार देना है और ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा। इस तरह से ऐसे करके आप लोगों को शंख और चक्र एक तरफ से दे देना है। आप लोगों को यहाँ पे साइड में तुलसी का गमला बनाना है, वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप लोगों को पैर बना देना है। इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे तुलसी का गमला, एक प्यारा सा छोटा सा। तो इस तरह से आप लोग तुलसी का गमला बना लीजिएगा। इस तरह से देखिए, तुलसी की पूजा होती है, तुलसी का गमला हमें ज़रूर से ज़रूर बनाना है।
तो इस तरह आप लोग तुलसी का गमला बना लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को लक्ष्मी जिसमें विराजमान होती हैं तो कमल, तो यहाँ पे आप लोगों को कमल बना लेना है इस तरह से, ऐसे ये कमल बन गया। इसके बाद आप लोगों को नसेनी बना देनी है। ये नसेनी आप लोगों को ऐसे बना देनी है। इसके बाद देखिए जितने घर में सदस्य हैं हमें उनके बना देने हैं पैर। तो इस तरह से आप लोग पैर बना दीजिए। इस तरह से बहुत ही बढ़िया सरल तरीके से बन जाएंगे, ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता फ्रेंड, बढ़िया आसानी से बन जाते हैं। बस इस तरह से आप लोगों को बना लेने हैं। ऐसे बना लिए। फिर गाय के खुर बनाने हैं, तो यहाँ पे देखिए गाय के आप लोगों को खुर बना देने हैं इस तरह से, ऐसे गाय के खुर बना दीजिए, बछड़े के बना दीजिए। और फिर नीचे मैं ऐसे स्वास्तिक बना दे रही हूँ, नीचे आप लोग स्वास्तिक बना दीजिए। बना के रेडी कर देना है। अब चलिए हम रखते हैं इसमें क्या क्या सामग्री चढ़ाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें लेना है अनाज, अनाज कोई भी हो, बाजरा हो या गेहूँ। तो आप लोग इस तरह से अनाज यहाँ पे डाल दीजिए, अनाज डालना है। उसके बाद आप लोगों को ये मूली बहुत ही इस शुभ मानी जाती है इस पूजा में, तो आप लोगों को मूली लेना है। इस तरह से आप लोग मूली चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप लोगों को देखिए ऋतु जो फल आते हैं मौसमी, तो आप लोग यहाँ पे सिंघाड़े रख दीजिए, सिंघाड़े हो गए। इस मौसम की जो फसली चीज़ें हैं आप लोग वो भी ज़रूर रखिएगा, मूंगफली हो गई। इसके बाद आप लोगों को रखना है अमरूद रख दीजिएगा, ऋतु फल में कोई सा भी फल आप रख दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, ऐसे करके। आंवला आप लोग ज़रूर रखिएगा क्योंकि इन पूजा में आंवला के विशेष महत्व है। फल भी रख लीजिएगा आप, कोई भी फल मिल जाए आप लोगों को, केला सेव में खील बतासे का भोग बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग खील बतासे का भोग भी ज़रूर से ज़रूर फ्रेंड रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें रख देना है। गन्ना आप लोगों को मिल जाए तो गन्ना भी रख दीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश करी पर गन्ना नहीं मिला है। और कोई भी जैसे अभी हरी सब्जी है तो मौसमी, तो वो भी आप रख सकते हो, जैसे सेमी हो गया। और पत्तियों में जैसे उसके मेथी के, इस तरह से हरी सब्जी भी आप लोग कुछ रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेथी रखे दे रही हूँ, ये मेथी भी मैं यहीं पे रख दूँगी। तो इस तरह से आप लोगों को सारी चीज़ें रख देनी है। और आप लोगों को कॉटन ज़रूर रखना है क्योंकि ये भी इसी समय आता है, तो इस तरह से आप लोगों को रख देना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, और आप लोग जल ज़रूर रखिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को 1 लोटा जल भी रख देना है। और कहते हैं कि कुल्हड़ में भी आप लोग जल रख सकते हो, या फिर कुल्हड़ नहीं है तो आप लोग तांबे के लोटा में, फूले के लोटा में भी जल रख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें रखने के बाद हमें इसको ढक देना है। और ये पूजा शाम के टाइम की जाती है। इस तरह से हमें सारी चीज़ें ढक देना है। गन्ना मुझे नहीं मिला है। इस तरह से देखिए थाली में आप लोग बना लेना है। जब हमें देव जगाने हैं तो आप लोग चाहो तो देखिए शंख बजाइए, घंटी बजाइए, ताली बजाइए। तो इस तरह आप लोगों को थाली में कर लेना है। और इसे बाएं हाथ से थाली को पकड़ लेना है और दाएं हाथ से आप लोगों को ऐसे करना है। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ आगे वीडियो में। तो फ्रेंड मैं ऐसे थाली तो इसी में रख दूँगी क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ और कोई है नहीं है बनाने वाला। तो एक हाथ से आप लोगों को मैं करके आप लोगों को, जब देव हम जगाते हैं वो गीत मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कि क्या गाया जाता है देव जगाने के टाइम। जगाते हैं तो उनका गीत गाएंगे और ऐसे ऐसे थाली में करते जाएंगे।
जगाने के लिए। तो उठो देव बैठो देव, पाटक चकली चटकाओ देव, आषाढ़े में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, आंगुलियाँ चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गमन कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दीप जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, हम तुमको मनाएं देव, चूल्हा पीछे 5 पचीठ। बाद ये इतना गीत गाने के बाद फिर हम अपने सभी घर के सदस्यों के गोत्र नाम लेंगे, यानी गोत्र नेम। तो देखिए फ्रेंड, तो आप लोगों को ऐसे बोलना है, चूल्हा पीछे 5 पचीठ, सासू सजन जी में, मोती तुम्हारे बेटे, वहाँ पे अपने नाम लेना है। इसके बाद हम अपने सभी घर की जितनी भी भाभी जेठानी देवरानी उनका नाम लेंगे, अपना यानी अपना सरनेम। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। बोनी कोनी लटकी चाबी, और अपनी यहाँ पे जेठानी का नाम लेंगे, आशा तुम्हारी भाभी, बोनी कोनी लटकी चाबी, आशा है तुम्हारी भाभी। इसके बाद हम अपने घर के बच्चों के नाम लेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे, बोनी कोनी मजरा कृष्णा, खुशी तुम्हारे वीरा, ओनी कोनी मजरा कृष्णा, खुशी तुम्हारे वीरा। इस तरह से आप लोगों को घर के बच्चों का नाम लेना। उसके बाद फिर आप लोगों को बोलना है भगवान के लिए, उठे नारायण बैठे नारायण, चल नारायण चना के खेत नारायण, उठे नारायण बैठे नारायण, चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊँ तो सींच नारायण, मैं काटूँ तो उठा नारायण, मैं पीसूँ तो छान नारायण, मैं पोऊँ तो खा नारायण। इसके बाद ये बोल देना है। इसके बाद आप लोगों को फिर जगाना है, जो अपने कास्ट है उसका नाम ले लेना है। तो जागो कुशवाहों के देव, जागो कुशवाहों के देव, ये बोल देना है। इसके बाद फिर आप लोगों ने जैसे जिस चीज़ का जो चीज़ें रखी हैं वो आप लोगों को बोलना है। जैसे गन्ने का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव, मिठाई का भोग लगाओ देव, आंवला का भोग लगाओ देव, सिंघाड़ा का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव, दूध का भोग लगाओ देव। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरह से बोल देना है। घी का दीप जलाओ भोग। फिर 4 महीने के जब योग निद्रा के बाद जागते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को धीरे से आप लोगों को घी का दीपक जला के रख देना है। बाद आप लोगों को धीरे से ये घी का दीपक यहाँ पे खोल करके और जला के ऐसे रख देना है, ठीक है। धीरे से फिर आपको ऐसे खोल देना है। इसके बाद फिर आप लोगों को गंगा जल से स्नान कराना है। स्नान कराइएगा गंगा जल से। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सबसे पहले हम ये काम करेंगे। देखिए, ये तुलसी आप लोगों को ज़रूर समर्पित करना है और तुलसी आप लोगों को मंजरी वाली ही लेना है। तो इस तुलसी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर चढ़ा देनी है। भगवान हरि को हमें तुलसी का भोग लगाएंगे तो तुलसी हमें मंजरी वाली ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना है। इसके बाद हमने घी का दीपक जला ही दिया है, फिर हमने गंगा जल से स्नान कराना है। इसके बाद फिर हम इस तरह से आप लोगों को हल्दी समर्पित करना है। हल्दी समर्पित करने के बाद आप लोग ये बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इनके लिए वस्त्र स्वरूप आप लोग कलावा ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें। तो पीला कलावा आप लोग ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और ये तिल आप लोग इस पूजा में ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। तो इस तरह से आप लोगों को पूजा कर लेनी है।
और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम औरतें तीज त्योहार पूजा वगैरह करते रहते हैं, जो भी भूल चूक हुई हो माफ़। हाथ जोड़ के हमें प्रार्थना करना है कि हे विष्णु भगवान, जो हमसे भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा। पूजा में आई हुई कमियों के लिए आप लोगों को दक्षिणा ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना है। तो दक्षिणा पूजा में आई हुई कमियों को पूरा करता है। इस तरह से आप लोगों को आरती प्रार्थना पूजा कर लेनी है। और देखिए मैं यहाँ पे खुले में पूजा कर रही हूँ, हवा भी चल रही है, मौसम ठीक नहीं है ना 3-4 दिन से, तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है इसलिए दीपक। तो इस तरह से आप लोगों को पूजा अर्चना प्रार्थना कर लेनी है। जय हरि भगवान विष्णु। हे भगवान विष्णु, सबके मन की इच्छा पूरी करना, सबको सब कुछ देना, जिसको जिस चीज़ की कमी हो सारी मनोकामना पूरी करना। और हे भगवान नारायण, राधे राधे।